हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कैसे करें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली एक कम्पिटिटिव एग्जाम है। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के माध्यम से कैंडिडेट की नियुक्ति भारत सरकार के अलग अलग सेंट्रल डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज़ में अलग अलग पोस्ट पर की जाती है, जैसे कि लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ और पोस्टल असिस्टेंट जैसे पोस्ट पर इनकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, ये एग्ज़ाम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की एग्ज़ाम है जो अलग अलग वैकेंट पोस्ट के लिए आयोजित की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और पोस्टल असिस्टेंट जैसे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें इसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, साथ ही एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है और इससे जुड़ी इस तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम होता है। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो मैं आपको आज के इस वीडियो में इस एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में कुछ बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं, जिसे फॉलो करके आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 12वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, कंप्यूटर टाइपिंग का डिप्लोमा और अच्छा एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अब आपको एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले इसके सिलेबस को अच्छी तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के सिलेबस को अच्छे तरीके से समझने के बाद ही आप स्टेप बाय स्टेप इस एग्ज़ाम की पढ़ाई आप सही तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यानपूर्वक समझने के बाद इसकी पढ़ाई के लिए आप एक टाइम टेबल तैयार करें। दोस्तों, टाइम टेबल के तौर पर आप सिलेबस के अनुसार इसकी पढ़ाई करें। दोस्तों, बिना किसी टॉपिक को अधूरा छोड़े आपको रोज़ाना 5 से 6 घंटे खुले माइंड के साथ आपको मन लगाकर तैयारी करनी होगी। दोस्तों, आपको लास्ट 5 साल के एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स को इकट्ठा करके आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस और मजबूत होगा। दोस्तों, अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं तो आपको उस सब्जेक्ट पर अधिक फोकस करके पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, सिलेबस की स्टडी करने के बाद आप रिवीजन करें और टेस्ट के तौर पर आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों, पूरे सिलेबस और सब्जेक्ट की स्टडी करने के बाद मॉक टेस्ट आप देते रहें, जिससे आपकी स्पीड तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा और आप एग्ज़ाम में आसानी से सक्सेसफुल हो पाएंगे। दोस्तों, आपको रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में इन सब्जेक्ट्स से आपसे अधिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आप चाहें तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेज या इंटरनेट की भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट भी होता है और स्पीड के आधार पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, इसीलिए आपको अपनी टाइपिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, यदि सेल्फ स्टडी करते समय आपको कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब के माध्यम से आप फ्री लेक्चर वीडियो देखकर अपना आप डाउट दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिटेल बता देता हूं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आपसे रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों, बात करें रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है क्रिटिकल थिंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स, वर्ड बिल्डिंग, विजुअल मेमोरी, ड्राइंग कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, डिस्क्रिमिनेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, फिगरेटिव क्लासिफिकेशन, जुडिशियल लॉजिक, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग। दोस्तों, बात करें जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है करंट अफेयर्स बोथ इंडिया एंड एब्रोड, साइंटिफिक रिसर्च, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी,
ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स हैपनिंग इन एंड अब्रॉड। दोस्तों बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्राइंगल, सर्किल, एवरेज, डेसिमल, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, हाइट एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्कुलर कोन, लीनियर ग्राफिक इक्वेशन, टेंजेंट लाइन, ज्योमेट्री एंड फील्ड मेजरमेंट, डायग्राम्स एंड पाई चार्ट्स, रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, पिरामिड, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, बार डायग्राम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है स्पेलिंग टेस्ट, स्पॉटिंग एरर्स, वर्ब्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेज इन अ पैसेज, conversation into direct and indirect narration, shuffling of sentence parts और synonyms and antonyms। दोस्तों इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स को 3 चरणों के एग्ज़ाम से गुजरना होता है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। दोस्तों टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे सीबीटी के नाम से जाना जाता है। टीयर 2 एक डिस्क्रिप्टिव पेपर का टेस्ट होता है, ये ऑफलाइन आयोजित की जाती है। और टीयर 3 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होती है जिसे कि सीबीटी के नाम से ही जाना जाता है, और ये टाइपिंग टेस्ट होता है। दोस्तों बात करें टीयर 1 की, जो कि सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दोस्तों ये टीयर 1 पेपर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इस पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, और हर सेक्शन में आपसे 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों हर सवाल 2 मार्क्स का होता है, यानी कि आसान शब्दों में कहें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स से होते हैं। आपको बता दें कि इस पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं और कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो कि 200 मार्क्स से होते हैं कुल मिलाकर। दोस्तों ध्यान रहे कि इस एग्ज़ाम में इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि गलत जवाब देने पर आपके 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे, इसीलिए सही उत्तर देने का आप प्रयास करें। दोस्तों इस पेपर में कैंडिडेट को 1 घंटे का समय मिलता है, वहीं ब्लाइंड कैंडिडेट्स को यानी कि नेत्रहीन कैंडिडेट्स को इस पेपर के लिए 80 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि ब्लाइंड कैंडिडेट्स को 1 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है। दोस्तों बात करें टीयर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि ऑफलाइन आयोजित की जाती है। दोस्तों जो कैंडिडेट टीयर 1 एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें टीयर 2 एग्ज़ाम में शामिल किया जाता है। दोस्तों ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है। दोस्तों इस टीयर 2 एग्ज़ाम पेपर में कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, जैसे कि पॉलिटी, सोशल इश्यूज़, टेक्नोलॉजी, फिनांस एंड इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट आदि, जिस पर आपको 300 से 350 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है। दोस्तों ये कुल 100 मार्क्स का होता है, जिसके लिए कैंडिडेट्स को 1 घंटे का समय मिलता है, और ब्लाइंड कैंडिडेट्स को इस पेपर के लिए 1 घंटे 20 मिनट यानी कि 80 मिनट का समय दिया जाता है। दोस्तों बात करें टीयर 3 जो कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट का पेपर होता है। दोस्तों जैसे ही आप टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको टीयर 3 एग्ज़ाम देना होता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। इसमें आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट को इवेल्यूएट किया जाता है। दोस्तों अगर आप इन तीनों एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक आप पास कर लेते हैं तो आपको आपके मार्क्स के आधार पर जॉब प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों बात करें एसएससी सीएचएसएल के अंडर आने वाली पोस्ट की, तो दोस्तों आप एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप लोअर डिवीज़न क्लर्क बन सकते हैं, आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बन सकते हैं, जेएसए बन सकते हैं, आप पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं, आप सॉर्टिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, या फिर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ बन सकते हैं। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एम्प्लॉई की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये मंथली तक होती है। साथ ही उन्हें 1,900 रुपये से लेकर 2,400 रुपये तक ग्रेड पे दिया जाता है। हालांकि इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सैलरी अलग अलग हो सकती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूँ। पहला प्रश्न है सीएचएसएल का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सीएचएसएल
का फुल फॉर्म कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है, जिसे हिंदी में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल या संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है एसएससी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जिसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है एसएससी सीएचएसएल पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एसएससी सीएचएसएल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स को किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, तभी आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर पाएंगे। चौथा प्रश्न है एसएससी सीएचएसएल पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट्स एसएससी सीएचएसएल के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स की एज 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही इसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज लिमिट में सरकार के द्वारा कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। छठा प्रश्न है एसएससी सीएचएसएल के लिए कितने घंटे पढ़ाई डेली करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल की पढ़ाई करते समय बिना किसी टॉपिक को अधूरा छोड़े आपको रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई आपको मन लगाकर करनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। सातवां प्रश्न है एसएससी सीएचएसएल एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल एम्प्लॉय की सैलरी 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये मंथली तक होती है। साथ ही इन्हें 1,900 रुपये से लेकर 2,400 रुपये तक ग्रेड पे के तौर पर दिया जाता है। और आठवां प्रश्न है एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 एग्ज़ाम कैसे होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, यानी कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट होती है, जिसे कि सीबीटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। दोस्तों हर सेक्शन में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह से कुल मिलाकर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों हर सवाल 2 मार्क्स होता है और इस तरह से कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स से आपसे पूछ जाते हैं। और दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपसे आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है, इसीलिए आप सोच कर सही तरीके से आप क्वेश्चन के जवाब दें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।